हम चाहते हैं कि आप हमें आसान अल्फाज में बताएं बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या। ना वो आपके पास पाबंद है कि 9 to 5 आएगा, ना वो ये पाबंद है, बल्कि वो अपने प्रोजेक्ट का पाबंद है कि जो उसे प्रोजेक्ट दिया है और जिसे आपने बुलाया तो वो उस प्रोजेक्ट को काम करे, मुकम्मल करे और आपके हवाले कर दे। लेकिन अब डिजिटल लिटरेसी की वजह से इतनी अवेयरनेस हो गई है कि एक मैकेनिक भी जाके फ्रीलांसिंग काम कर सकता है। फ्रीलांसर जो कि एक समझ ले कि वो आपसे एक वक्त का वायदा करता है, ठेका लेता है और उस पर काम कर देता है। होगा जो पेमेंट की वसूली है उसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे आपको मिल जाते हैं? कि जब तक बायर फाइवर को यानी कि वकील को पैसे नहीं देता तब तक सेलर भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता। पैसे ना बायर के पास होते हैं ना सेलर के पास होते हैं, पैसे कहाँ होते हैं? मार्केट प्लेस पे। तो मुफ्ती साहब डिजिटल लिटरेसी की हमने बात की, फ्रीलांसिंग जब हम एक वर्ड लिखते हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारा मवाद आता है और पढ़ने वाले देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, बेचारे बंद कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें आसान अल्फाज में बताएं बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखिए, फ्रीलांसर बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊँ कि अगर आप फ्रीलांसर की बात करते हैं, आपके घर में एक प्लम्बर आता है, आप कहते हैं ये नलका ख़राब है, इस नलके के जो है इससे पानी नहीं आ रहा, वो प्लम्बर आकर नलके को बदल देता है या नलके को ठीक कर देता है और अपने वक्त के और अपने काम से आपसे इजाज़त ले लेता है। ये है एक फ्रीलांसर। ना वो आपके पास पाबंद है कि 9 to 5 आएगा, ना वो ये पाबंद है कि आपने जो वक्त जो है जो दिया है इस दौरान उसका काम लाजिम व मलजूम करना है, बल्कि वो अपने प्रोजेक्ट का पाबंद है कि जो उसे प्रोजेक्ट दिया है और जिसे आपने बुलाया तो वो उस प्रोजेक्ट को काम करे, मुकम्मल करे और आपके हवाले कर दे। तो ये एक आम फ्रीलांसर है जो हमारा प्लम्बर की शक्ल में, इलेक्ट्रिशियन की शक्ल में या आप कह रहे हैं कि हार्डवेयर के जो काम करते हैं उनकी शक्ल में नज़र आते हैं। अब आ जाएं ऑनलाइन फ्रीलांसर। अब डिजिटल लिटरेसी के हवाले से मैं आपकी बात को इसमें मज़ीद ऐड करूँगा। बेसिकली फ्रीलांसिंग पहले एक टाइम था कि सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड काम को ही फ्रीलांसिंग समझा जाता था, लेकिन अब डिजिटल लिटरेसी की वजह से इतनी अवेयरनेस हो गई है कि एक मैकेनिक भी जाके फ्रीलांसिंग काम कर सकता है। बिल्कुल। अब इसको इस तरह समझ लें कि इंटरप्रेन्योर कहते हैं बिजनेसमैन को। हम उसके नाम को सिर्फ चेंज करते हैं, काम वही और होता है। अब इंटरप्रेन्योर कहते हैं तो कहेंगे वो क्या है, वो आम लोग के लिहाज से वो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन वो जस्ट लाइक इज अ बिजनेसमैन। लेकिन जब हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं तो हम बोलते हैं यार पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है। फ्रीलांसर जो कि एक समझ ले कि वो आपसे एक वक्त का वायदा करता है, ठेका लेता है और उस पर काम कर देता है, लेकिन हम उसको पता नहीं क्या समझते कि यार पता नहीं ये फ्रीलांसर कौन होगा। फ्रीलांसर बेसिकली वो अपने वक्त को मुतय्यन करता है, अपने आपका प्रोजेक्ट लेता है और प्रोजेक्ट को मुतय्यन करके यानी कि काम करके आपको देता है और अपनी इज्जत लेता है। जो मैंने आपको मिसाल दी कि प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये तमाम फ्रीलांसर हैं उर्फ़ आम में। अब आ जाए ऑनलाइन फ्रीलांसर। ऑनलाइन फ्रीलांसर से मुराद क्या है, ये डिजिटल फ्रीलांसर क्या मुराद है कि इसका ताल्लुक बेसिकली ज़्यादातर होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड क्या कि या तो वो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, प्रोग्रामर होगा, या फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, या वो कंटेंट राइटर होगा। तो वो क्या करेगा कि आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, आप अगर किसी मुल्क में रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, और आप वो अपने जो आपके सर्विसेज है वो ऑनलाइन आपको सेल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे वो अगर आप बात करें ग्राफिक कोई डिज़ाइन है, आप उसे जो आपका बायर है उसको बहुत जल्दी चाहिए कि मुझे डिज़ाइन चाहिए, और उसने आपकी प्रोफाइल पे हो जाएगा और वो प्रोफाइल एक मार्केट प्लेस है जिसका नाम है फाइवर है, अपर के फ्रीलांसर। तो अब वो उस प्रोफाइल पे जाएगा, वहाँ पर उस अकाउंट में और देखेगा भाई ये फलां बंदा है, मिसाल बैकग्राउंड रिमूव करता है और ज़बरदस्त रिमूव करता है, तो यार मुझे 10 बैकग्राउंड रिमूव कराने हैं अपने पोस्ट के, तो चलो मैं इसका काम देता हूँ, इससे बात करता हूँ। तो वो अब वो क्या करता है कि वो आपसे बातचीत करता है, निगोशिएट करता है, आप भी राज़ी, वो भी राज़ी, वो ठीक है ये मेरा प्रोजेक्ट है तुम इसको कर दो, जैसे तुम करोगे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इन दोनों के दरमियान फिर क्या होता है, जैसे ये तबादला ख्याल होता है तो एक वकील बन जाता है जिसे कहते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या मैं आगे बताऊँगा। तो वो फिर जब आपका वो काम करते हैं तो वो वकील, वो मायदे वाला जैसे ही प्रोजेक्ट आप कर देते हैं तो उसके हैंड ओवर करते हैं
जिसको तो बायर क्या करता है कि ठीक है मैंने वो जो पैसे बायर के होते हैं वो वकील के पास जमा होते हैं, और वो वकील क्या करता है, जैसे ही आपने प्रोडक्ट उसके हवाले किया वो और वो बायर मुतमईन होता है, वो डायरेक्टली आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र या ऑनलाइन फ्रीलांसर, कि वो बैठा है पाकिस्तान में और आपका बायर बैठा है अमेरिका में, और वहाँ बैठकर आपको बाज़ाब्ते आपकी जो सर्विसेज है उसके वो आपको पैसे चार्ज कर रहा होता है, और आप अपनी सर्विसेज उसको मुहैया कर रहे होते हैं। मतलब जहाँ ऑनलाइन अर्निंग की बात आती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुगालता कह लें, या किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो पेमेंट की वसूली है उसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे आपको मिल जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखें मैंने आपसे पहले भी अभी ये जवाब दिया कि देखें जिस तरह आपके मार्केट होती हैं, जैसे आप मिसाल ले लें इम्तियाज़ सुपर स्टोर है ना, इम्तियाज़ सुपर स्टोर में क्या दाल मिलती है, गोश्त मिलता है, सब्ज़ी मिलती है, बर्तन मिलते हैं, वो क्या है, एक मार्केट प्लेस है ना। लेकिन सब जगह वो सब चीज़ें एक जगह मिल रही नहीं मिल रही, लेकिन लोग तरजीह क्यों देते कि मैं सब्ज़ी की दुकान जो अपने घर में वहाँ से ज़्यादा ख़रीदूँ या फिर मैं इम्तियाज़ से ज़्यादा ख़रीदूँ? सिर्फ रेटों की वजह से कि वहाँ रेट कम है? नहीं, सबसे बड़ी अहम बात कि अगर कोई चीज़ ख़राब निकली तो इम्तियाज़ की स्लिप जो है वो गारंटी देती है कि आप आइए और फिर उस चीज़ को रिटर्न कर लीजिए, या कोई चीज़ आपको एक्सपायर निकली तो आप आइए अपना रिटर्न दिखाइए और अपनी चीज़ वापस ले लीजिए। इसी तरह ऑनलाइन फाइवर या अपवर्क या दूसरी चीज़ें, ये सब मार्केट प्लेस हैं, और यहाँ पर लोग अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज बेच रहे होते हैं, और उन सर्विसेज का सबसे बड़ा वकील होता है फाइवर या अपवर्क। वो क्या करता है, जो बायर ने काम दिया, जब वो काम दिया बायर ने, तो जो सेलर है उसने वैसा काम जब किया, तो जब बायर मुतमईन होता है, क्योंकि बायर ने वो पैसे दे देता है फाइवर को, वकील को, ओके अब वो वकील देखता है, वो पूछता है हाँ तुम मुतमईन हो, बोला हाँ, अब मैं तुम्हारे पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दूँ, बोला हाँ कर दूँ। तो अब होता ये है कि जब तक बायर फाइवर को यानी कि वकील को पैसे नहीं देता तब तक सेलर भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता। तो क्या हुआ कि पैसे ना बायर के पास होते हैं ना सेलर के पास होते हैं, पैसे कहाँ होते हैं? मार्केट प्लेस पे। तो अब वो भी इस वजह से मुतमईन होता है कि मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि मेरे पैसे मेरे बायर के पास नहीं, मेरे वकील के पास हैं। हाँ, अगर प्रोजेक्ट में ख़राब हुई तो फिर पैसे रोके जाते हैं, नहीं किए जाते, लेकिन क्या उसको ये पता मुतमईन होता है कि ये पैसे कहीं जाएंगे नहीं, और अगर वो गलत करेगा तो फिर उसका अकाउंट क्या है, ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आइंदा कभी भी वो उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो कोई नहीं चाहता कि मैं अपने ऑनलाइन अर्निंग का जरिया बंद करा दूं या अपने माशी जरिया बंद करा दूं। तो इस वजह से लोगों का एतमाद बढ़ जाता है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूंगा भी तो मुझे नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरा एक वकील है जिसके पास मेरे पैसे हैं, मैं काम पूरा करूंगा, वो मुझे पैसे दे देगा और मेरा बायर खुश रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन।